वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और ये दोनों सेक्शन बात करते हैं जब आपको रिकवरी करनी होती है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। और ये दो तरीके से हो सकती है, या तो आपके पास टाइटल है तो आप सेक्शन 5 में चले जाएंगे, या फिर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी का सिर्फ पोजेशन है तो आप सेक्शन 6 में सूट फाइल करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सेक्शन 5 में जो केस होता है वो टाइटल के बेसिस पे होता है, सेक्शन 6 का जो केस है वो पोजेशन के बेसिस पे होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, टाइटल का मतलब क्या होता है और पोजेशन का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली टाइटल डिनोट्स द ओनरशिप की कौन मालिक है इस प्रॉपर्टी का, एंड पोजेशन डिनोट्स की उस प्रॉपर्टी से एक्चुअल में डील कौन कर रहा है, फिजिकली उस प्रॉपर्टी से डील कौन कर रहा है। एंड पोजेशन की बात करें तो दो तरीके की भी हो सकते हैं, एक आपका एक्चुअल पोजेशन और एक कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। और अनुमान ये माना जाता है नॉर्मली कि जिसके पास टाइटल है प्रॉपर्टी का, जो ओनर है, उसी के पास राइट होता है उस प्रॉपर्टी के पोजेशन का। बट कभी कभी डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, वो हम देखते हैं इस वीडियो में। तो सेक्शन समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें डिफरेंस में क्लैरिटी आ जाए सेक्शन 5 के और सेक्शन 6 के। तो एग्जांपल 1 में ए ओन्स अ लैंड, बी फोर्सिबली ऑक्यूपाइज इट, ए फाइल्स अ सूट फॉर पोजेशन। तो यहाँ पे ए का लैंड था, बी ने फोर्सफुली उसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो यहाँ पे प्लेंटिफ आपका कौन है, जो लैंड का ओनर है। सो ये कौन से सेक्शन में जाएगा, आपके सेक्शन 5 में सू करेगा। इसका रीजन यही है कि ओनर और टाइटल होल्डर यहाँ पे प्लेंटिफ है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी की रिकवरी करवाएगा from the person who gained the wrongful possession over that property. So this was example 1. Example 2 देखते हैं जो सेक्शन 6 के बेसिस पे है। So a tenant in lawful possession, एक टेनेंट है वो लॉफुल पोजेशन पे है, लैंडलॉर्ड आता है और फोर्सबली उस टेनेंट को विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट गिविंग एनी नोटिस इविक्ट कर देता है, डिस्पोजेस कर देता है। अब जो टेनेंट है वो प्लेंटिफ है, यहाँ पे जो टेनेंट है वो ओनर तो है नहीं, टाइटल उसके पास है नहीं, बट उसके पास पोजेशन था। सो उसके पास पोजेशन था, इसलिए वो कौन से सेक्शन में आ जाएगा, सेक्शन 6 में आके वो अपनी रिलीफ क्लेम करेगा। तो इसका रीजन यही है कि ए जो है वो ऑनर नहीं था, बट ही वाज इन पीसफुल पोजेशन, और उसको कैसे डिस्पोजेस करा है, इलीगल वे में, ना कोर्ट का ऑर्डर था, नोटिस दिया और सीधा उठा के बाहर निकाल दिया। सो ये एक इलीगल तरीका था। अब एग्जांपल 3 बात कर रहे हैं ट्रेसपासर की। क्या ट्रेसपासर भी सेक्शन 6 के अंदर केस कर सकते हैं? यस, अगर ट्रेसपासर जो है वो कम से कम 12 साल से ज्यादा टाइम से रह रहा है, पर उसकी कुछ कंडीशन होती है कि वो अनइंटरप्टेड है, सेटल्ड पोजेशन है, तो वो सेक्शन 6 के अंदर केस कर सकता है। अब क्या होता है, एक लैंड होता है, एक पर्सन आता है, उस लैंड पे 2 कमरे बना के रहने लग जाता है, और रहते रहते उसको 12 साल से ज्यादा हो गया। अब जो बी उस प्रॉपर्टी का ओनर है वो आता है और वो इस ट्रेसपासर को उस प्रॉपर्टी से निकाल देता है। अब यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है, वो ट्रेसपासर था जो कि ए है। अब ए के पास टाइटल तो नहीं है, ओनर तो नहीं है, बट उसके पास पोजेशन था, तो पोजेशन के लिए कौन से सेक्शन में जाना था, हमें सेक्शन 6 के अंदर जाना था। और रीजन इसका यही है, जो प्लेंटिफ है उसके पास कोई टाइटल नहीं है, बट उसके पास सेटल्ड पोजीशन है। अब सेटल्ड पोजीशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसने 2 कमरे बना लिए। एक तो अब 2 कमरे बना लिए उसने, उस प्रॉपर्टी में वो 12 साल से रह रहा है, मतलब वो वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर रहा है, वाटर बिल भी यूज कर रहा है, वो टैक्सेस भी पे कर रहा होगा, हाउस टैक्स वगैरह। तो इस तरीके से हम उस ट्रेसपासर का सेटल्ड पोजीशन मान रहे हैं, और इसलिए वो एंटाइटल है कि वो सेक्शन 6 में आके केस कर सकता है। आगे चलते हैं हम सेक्शन 5 पे। नाउ हमने देखा है कि अगर आपको टाइटल के बेसिस पे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करवाना है तो आप कौन से सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। नाउ जो सेक्शन 5 के सूट का नेचर होता है वो कैसा होता है, आप डालेंगे सूट फॉर इजेक्टमेंट। किसी ने अगर वहां पे रॉन्गफुली पोजेस करा है लैंड को, तो आप उसको इजेक्ट करवाने के लिए सूट डालेंगे सेक्शन 5 में ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, बिकॉज आप ही उस प्रॉपर्टी के ओनर हो। नाउ इसका जो प्रोसेस चलेगा वो पूरा सिविल प्रोसीजर कोड वाला चलेगा, और इसमें अगर सूट में कोई डिग्री आती है तो वो भी एग्जीक्यूट कैसे होगी, सीपीसी में जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है उसी की तरह एग्जीक्यूट होगी। ये सिविल प्रोसीजर कोड में सूट चलेगा, इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये एक नॉर्मल सिविल सूट की तरह चलेगा, ये कोई समरी प्रोसीजर नहीं होगा, और ये लेंदी भी चल सकता है आपका, बिकॉज ये टाइटल के बेसिस पे है। अब इसमें एक चीज जो प्रूव करनी होती है कि जो टाइटल है ओनर का, वो उसके पास टाइटल है बेटर देन द डिफेंडेंट। अब ये प्लेंटिफ का टाइटल जो है वो डिफेंडेंट के टाइटल से बेहतर है, अच्छा है, ये कैसे होगा, ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा। ये आप ऐसे नहीं पता लगा सकते कि प्लेंटिफ का अच्छा टाइटल है या डिफेंडेंट का, ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा कितने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, किसके नाम पे आ रहे हैं। हमने देखा कि सेक्शन 5 में हम आएंगे टाइटल के बेसिस पे। अब सवाल उठता है कि टाइटल का प्रूफ क्या होगा, मतलब अगर हम टाइटल के एविडेंस का पूछें कि टाइटल का सबसे अच्छा एविडेंस क्या माना जाता है, तो वो पोजेशन होता है, और ये प्रिज्यूम करा जाता है कि जिसके पास टाइटल है पोजेशन उसी के पास होगा। अगेन पोजेशन आपका कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और एक्चुअल पोजेशन भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, नाजिर मोहम्मद वर्सेस जे कमला 2020। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था दैट जो इंसान पोजेशन की डिग्री लेना चाह रहा है, वो रिलीफ लेना चाह रहा है कि मुझे इस प्रॉपर्टी का पोजेशन दिलाया जाए, उसको वो पोजेशन मिलना भी चाहिए, पर उसको क्या दिखाना पड़ेगा कि भाई वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर आया गया है। जो वो रिलीफ क्लेम कर रहा है कि उसको उस प्रॉपर्टी का पोजेशन दिलाया जाए, बिकॉज ही इज द राइटफुल ओनर, ही इज द टाइटल होल्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसके लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज स्टिल देयर,
और सेक्शन 5 में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो आपका है 12 ईयर्स। तो अगर आपको सेक्शन 5 में टाइटल के बेसिस पे केस करना है, किसी रॉन्गफुल पोजेसर को हटाना है अपनी प्रॉपर्टी से बिकॉज आपके पास उसका टाइटल है, तो आपको वो सूट 12 साल के अंदर फाइल करना पड़ेगा। और इसके पीछे एक मैगजीम भी है जो है पोजेशन फॉलोज द टाइटल, और ये तभी मैगजीम लगेगा जब किसी और के पास आपसे बेहतर टाइटल नहीं है, कोई डेफिनेट प्रूफ ऑफ पोजेशन नहीं है किसी और के पास। अगर कोई पर्सन आके वहाँ पे एडवर्स पोजेशन प्रूफ कर देता है तो आपके लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 5। अब सेकंड जो चीज आती है वो कि आप क्लेम कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन। आप टाइटल नहीं थे, आपके पास ऑनरशिप नहीं थी, बट आपके पास सिर्फ प्रॉपर्टी का पोजेशन था। नाउ सेक्शन 6 में जो सूट डलेगा उसका नेचर कैसा होगा, रिकवरी ऑफ पोजेशन का होगा। जबकि हमने सेक्शन 5 में देखा था वहां पे इजेक्टमेंट का सूट होगा कि एविक्ट करवाया जाए ट्रेसपासर को और प्रॉपर्टी मुझे दी जाए बिकॉज मैं इसका ओनर हूँ। बट यहाँ पे आपका सूट डलेगा खाली रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए कि आपको पोजेशन वापस दिया जाए प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो किसी पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया गया किसी प्रॉपर्टी से बिना उसकी कंसेंट के और बिना लॉ को फॉलो करे गए, लॉ भी फॉलो नहीं करा और आपको डिस्पोजेस कर दिया आपकी मर्जी के खिलाफ, तो आप सेक्शन 6 के अंदर सूट डालेंगे। और सेक्शन 6 के लिए जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें 3 एसेंशियल्स होने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट, पर्सन हैज बीन डिस्पोजेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड, सच डिस्पोजेशन इज विदाउट हिज कंसेंट। एंड थर्डली, सच डिस्पोजेशन इज विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6 में सूट करने से पहले कि आप एक ट्रेसपासर नहीं होने चाहिए। सेक्शन 6 में एक ट्रेसपासर सूट फाइल नहीं कर सकता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 6 की वो है कि ये जो सूट होगा आपका सेक्शन 6 का रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए वो एक समरी प्रोसीजर होगा। जबकि हमने सेक्शन 5 में देखा था उसमें सिविल प्रोसीजर कोड के रूल्स लगेंगे और वहां पे आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो भी एज पर सीपीसी होगा। तो सेक्शन 6 के कुछ केसेस देख लेते हैं। एक केस था पूनम वर्सेस मोतीराम 2019। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था कि जो सेटल्ड पोजीशन है आपका सेक्शन 6 में केस करने के लिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए एंड उस इंसान को पता होना चाहिए जिसकी वो प्रॉपर्टी है कि आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए सेटल्ड पोजीशन प्रूव करने के लिए। और पोजीशन सेटल्ड है या नहीं है वो कैसे प्रूव होगा, वो आपका प्रूव होगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस से। नेक्स्ट एक केस था एलटीसी लिमिटेड वर्सेस आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 2012। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आपको सेक्शन 6 में अगर कोई सूट आता है तो सिर्फ आपको 2 चीज देखनी है। फर्स्ट थिंग, वेदर द प्लेंटिफ वाज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकंड थिंग, ही हैज बीन इलीगली डिस्पोजेस्ड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बस ये 2 चीज देखनी है आपको सेक्शन 6 के सूट के लिए। एक और केस था श्रीमती गीता रानी पॉल वर्सेस देवेंद्र कुंदू 1991। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है बिकॉज यहाँ पे स्कोप ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 6 की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कि पर्सन को डिस्पोजेस किया गया है या नहीं किया गया है। और यहाँ पे टाइटल का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, ओनरशिप का कोई बात नहीं होगी। जो भी ओनरशिप की बात डिटरमाइन होनी है वो आपके रेगुलर सूट से होगी सेक्शन 5 के अंदर, प्रॉपर वे में। समरी वे में हम खाली पोजेशन का डिस्प्यूट देखेंगे सेक्शन 5 में। सेकंड चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि हम क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 6। और यहाँ पे कोई भी मीन प्रॉफिट का रिलीफ नहीं दिया जाएगा। मीन प्रॉफिट का रिलीफ चाहिए आप सेक्शन 5 में जाओ, प्रॉपर रेगुलर सूट फॉलो करो। इसके अलावा सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 हमें 2 रेस्ट्रिक्शन बता रहा है, 2 बार बता रहा है कि सेक्शन 6 का जो पोजेशन की रिकवरी का सूट है वो आपको 6 महीने के अंदर डालना पड़ेगा जब से आपको प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कराए। 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड है इसमें बस। जबकि सेक्शन 5 में सूट करने का आपके पास 12 साल का टाइम पीरियड है। और सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 हमें एक चीज और बताता है कि आप पोजेशन का सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं ला सकते सेक्शन 6 के अंदर। तो 2 एक्सेप्शन है सेक्शन 6 में। फर्स्ट कि आपको 6 महीने के अंदर सूट डालना है और 6 महीने के बाद आप सूट नहीं डाल पाएंगे। दूसरा कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट पोजेशन का सूट नहीं डाल सकते अंडर सेक्शन 6। और साथ में सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 मतलब सेक्शन 6 में जो ऑर्डर और डिक्री आएगा आप उसके अगेंस्ट ना तो अपील कर सकते ना तो रिव्यू कर सकते। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।